टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश के द्वारा ब्लॉक नंबर 9 शक्ति भवन रामपुर जबलपुर के द्वारा डियर स्टूडेंट वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी स्पेशल फॉर 4/3/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, मैंने जैसा कहा था कि बहुत जल्दी वैकेंसी आ सकती है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो तीनों फॉर्मेट में एमपी पीजीसीएल, एमपी केवीसीएल, एमपी पीटीसीएल तीनों फॉर्मेट में बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और देखिए, वही हुआ कि यहाँ पर अब भी रिसेंटली जो सहायक अभियंता के लिए एमपी पीजीसीएल ने वैकेंसी जारी कर दी गई है। अब धीरे धीरे करके एमपी केवीसीएल में भी वैकेंसी आएगी। अभी इलेक्शन का टाइम है क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है और वैकेंसी आना तय है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं निवेदन करूंगा, आईटी और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स से, कि तैयारी जारी रखें, वैकेंसी आएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2023-24 का जारी किया गया है। अब इसमें लिखा क्या है, पूरा इसकी पूरी डिटेल जानेंगे हम। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवी कंपनी है और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, इसे ही हम एमपी पीजीसीएल कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अपने ताप जल विद्युत संयंत्रों के संचालन, संधारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताएं हेतु सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति आदेश आमंत्रित करती है। अब इसमें आदेश में क्या क्या आमंत्रित की गई है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इस नियम पुस्तिका में जब अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, कंपनी अथवा संगठन शब्द का अर्थ है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एमपी पीजीसीएल। विज्ञापित पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले श्रेणीवार में तो सबसे पहले दिया हुआ है सहायक अभियंता उत्पादन, और उसमें देखेंगे पद का नाम तो सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में यहाँ पर देंगे तो नियमित पोस्ट है, पोस्ट कोड है P01, और पद का प्रभार यहाँ पर दिया। यूआर की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 पोस्ट डिक्लेयर है। अब टोटल देखें मैकेनिकल में तो 9 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, ये 9 पोस्ट जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब सहायक अभियंता उत्पादन में देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो जिनका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए वैकेंसी है। P2 पोस्ट नियमित है, रेगुलर है। 2 पोस्ट यूआर की 7 पोस्ट है, 4 पोस्ट एससी की, 5 पोस्ट एसटी की, और ओबीसी की 7 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की इसमें 2 पोस्ट है। तो टोटल 25 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, अब वैसे ही देखते हैं यहाँ पर तो सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक तो मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तीसरी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें P3 पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड है, नियमित है, रेगुलर। टोटल 8 पोस्ट निकाली गई है। अब 8 पोस्टों को कैटेगरी वाइज कैसे डिफाइन किया है, देखिए यूआर की 2 पोस्ट है, एससी की 2, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल करेंगे तो 8 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो 42 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई एमपी पीजीसीएल के द्वारा। ठीक है, और इसमें टोटल यहाँ पर दिया भी हुआ है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड दिनांक डेट दी हुई है 4/3/2024 को जारी की गई है। नोटिस में यदि पढ़ते हैं, नोट मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय पर किसी भी संवर्ग विज्ञापित पदों की संख्या आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने और घटाने के लिए पूरा जवाबदार होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सीधी किसी भी आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की भी उसके पास ये जो है बाध्य कोई कंपनी नहीं है, वो स्वयं बाध्य है, वो चाहे तो भर्ती करवाए चाहे तो न करवाए, उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। विज्ञापित पदों के संबंध में निम्न श्रेणी वर्ग आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका में परिशिष्ट 2 में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ओबीसी के सामान्य आरक्षण संबंधी, क्योंकि ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन चल रहा था, तो उसके बारे में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। याचिका से लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 746/21 में दिनांक 29/9/2022 के पत्र क्रमांक 31/1/2 जो लिखा है GD/RGD दिनांक 26/6/2023 के अनुसार, दिनांक 9/5/23 के ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन क्रमांक के अनुसार 23/5/2023 के क्रमांक के अनुसार यहाँ पर है 30/6/2023 क्रमांक के अनुसार विज्ञापित पदों के 87% पद मुख्य भाग पर जारी किया जाएगा, और शेष 13 पदों का परिणाम उपरोक्त याचिका के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अधीनस्थ होगा। मतलब 13% जो पोस्ट होगा उसको रिजर्व रखेंगे।
और विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% शेष 13% की जानकारी नियम पुस्तिका परिशिष्ट 2 में दी गई है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिया है रिट याचिका 9/23 के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा परिचित आदेश 4/8/2023 में नियमित निर्देशानुसार विज्ञापन के अंतर्गत की जाने वाली भर्ती रिट याचिका इत्यादि पारित नियम के अधीनस्थ होगी। अच्छा, सीधी भर्ती विस्तृत जानकारी नियम शर्तें यहाँ पर दी हुई है। योग्यता, ठीक है, आयु सीमा, आरक्षण, लागू, वेतन, नियम, साबित पूरे निर्देश इसमें दिए हुए हैं। चयन प्रक्रिया का आधार वही रहेगा, कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट 100 अंकों का होगा। एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, बहुविकल्पी होंगे। कंप्यूटर आधारित प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, श्रेणीवार वर्गवार विज्ञप्ति के अनुसार फिर सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम जो होगी, परीक्षा शहर कहाँ का होगा देख लीजिए। तो परीक्षा शहर राज्य शहर आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर जो भी संशोधन है वो उसके आधार पर किए जाए। तो आवेदन के ऑनलाइन पत्र के विवरण के अनुसार भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों के अपनी इच्छानुसार वरीयता के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, परीक्षा शहर का जो आवंटन है, परीक्षा शहर केंद्र के आवंटन संबंध मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अंतिम निर्णय लेगी। शहर का जो है वो जो सेंटर होगा, आपको पता है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर होता है। इसमें आवेदन शुल्क 1200 रुपये लगेंगे। किसके लिए? ओबीसी और जनरल के लिए। ओबीसी जनरल के लिए 1200 रुपये लगेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं SC/ST वाले, तो उनको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, SC/ST के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, दिव्यांगजन के लिए, आर्थिक कमजोर EWS के लिए भी, ठीक है, 600 रुपये लगेंगे। आवेदन शुल्क रिफंडेबल नहीं है, वापस नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आवेदन शुल्क के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। जैसे आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने का जो तरीका है वो आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से होगा। MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाएंगे, www.mponline.gov.in के पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर www.iforms.mponline.gov.in स्वीकार किए जाएंगे और उसके माध्यम से ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन के निर्देश आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसका वेबसाइट दिया हुआ है, उसके आधार पर ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और दिए गए स्वयं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही डालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, सारी जानकारी आपकी सही होना चाहिए। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आय संपत्ति वो उसके लिए नहीं लगेगा, दिव्यांगजन, परिशिष्ट, आवेदन का नवीनीकरण, आवेदन का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट यदि चाहिए तो वो लग सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु पोर्टल में जाना है आपको, हेल्प डेस्क में, और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी जो है परीक्षा ऑनलाइन पंजीयन के आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 6/3/2024 से स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31/3/2024, इस मंथ के लास्ट में। तो ये लास्ट डेट दिया हुआ है, इसके पहले फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा सभी स्टूडेंट। और इसका फॉर्म जो भी स्टूडेंट भरते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट में आप जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको पता है इसके पहले भी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने, हाँ, शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा तो उनको पता भी होगा। सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए जो फर्स्ट कोड है P01, उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो AICTE के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BTech अथवा ME MTech डिग्री, तो 65% के साथ में OBC जनरल वालों का होना चाहिए, 60% SC/ST वालों के लिए होना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पर देखेंगे तो बाकी जो है अनारक्षित, यहाँ पर देखते हैं, अनारक्षित है मध्य प्रदेश मूल निवासी पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु 65%, समतुल्य पूर्ववर्ती मध्य राज्य विद्युत मंडल की पूर्ववर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मचारी हेतु 60%, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम 55% है, और CGPA के साथ BE BTech अथवा ME MTech डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE BTech ME MTech डिग्री होना चाहिए। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 65% के साथ वैकेंसी में होना चाहिए। CGPA राज्य विद्युत मंडल की पूर्ववर्ती कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी हेतु 65% होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% उनका होना चाहिए, वो भी साथ में BE BTech ME MTech की डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ऐसा बोला गया है।
अब देखिए यहाँ पर बाकी की यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर बीटेक अथवा एमई एमटेक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु 65% अंक समतुल्य पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल के उत्तरवर्ती कार्यरत नियमित शाखाओं में 60% के साथ होना चाहिए। SC/ST के लिए 55% बोला गया है, लेकिन इसमें बीटेक एमई एमटेक उत्तीर्ण बोला गया है। मतलब जिसका है, बीटेक जिसका है वही फॉर्म भर सकता है, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, एक चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत जो उम्मीदवार 10% की छूट दी गई है शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं आयु सीमा में छूट कितना दिया है। तो पुरुष के लिए 40 वर्ष, महिला के लिए 45 वर्ष, वो भी 1/1/2024 के अनुसार, 1/1/2024 के अनुसार। तो 21 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष और 40 वर्ष, चलो ठीक है, एज लिमिट सही है। महिलाओं के लिए 45 वर्ष दिया हुआ है, महिलाओं के लिए 45 वर्ष, पुरुष के लिए 45 वर्ष, महिला आवेदक के लिए आरक्षित के लिए 45 दिया, दिव्यांगजन के लिए 45 दिया है। ठीक है, और क्या दिया, आयु सीमा में छूट देना है, तो फिर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 5 साल की छूट SC/ST को वो तो दिया ही जाता है। बाकी आरक्षण का अधिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनको छूट दी जाएगी। बाकी जो जानकारी है जैसा का वैसा है। एक चीज़ याद रखेंगे, बीटेक वालों को इस बार मौका दिया गया है, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते। चयन प्रक्रिया CBT बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 70 परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे, 25 जो होगा सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग का होगा। ठीक है, इस टाइप से। और इसमें नेगेटिव मार्किंग देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग लिखा है कि कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के साथ परीक्षा की अवधि 2 घंटे की परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक चीज़ याद रखेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, बाकी CBT एग्ज़ाम में होगी। MPPGCL की साइट पे जाके आप और देख सकते हैं, यदि किसी संवर्ग में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चयन प्रक्रिया के बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नियुक्ति संबंधी आदेश जो है सब आप सभी को पता है। इसमें प्रशिक्षण की अवधि होगी, सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल में 1 वर्ष की, इलेक्ट्रिकल में 1 वर्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वर्ष की होगी। ठीक है, सैलरी का देख लीजिए, सैलरी 56,000 के आसपास मिलेगी स्टार्टिंग, 56,100 रुपये। उत्तरदायी परीक्षा अवधि बॉन्ड वगैरह भरवाए जाएंगे आपसे, 3 वर्ष का बॉन्ड होगा, लगभग 50,000 1 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है। बाकी क्षेत्राधिकार आपको MPPGCL का ही होगा। श्रेणी वाइज देखेंगे तो SC/ST और अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए मैंने बता दिया आपको किस टाइप से दिया हुआ है। और ओपन भर्ती वगैरह ये सब सारे चीज़ जो है उत्पादन के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक महिला पुरुष के लिए, और बाकी सब जो है जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये है MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का क्लेम फॉर्म, यदि जो आने जाने का आपको जो पैसा मिलता है उसके लिए SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।